यार देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है 1 लाख से ऊपर का और थोड़े टाइम के बाद वो मिलने लग जाता है भाई बहुत ज्यादा सस्ता। मैं बात कर रहा हूँ इस प्यारे गैलेक्सी S25 Edge की। ये फोन भाई इस टाइम पर आप लोग लेने जाते हो ये बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है। ये सैमसंग ने लॉन्च करा था 1,20,000 रुपए का और आज के टाइम पे आपको अराउंड 63-64,000 तक मिल जाता है इजीली। मतलब इसका रेट टोटली हाफ हो चुका है। तो भाई आज के टाइम में 2026 में अगर आप लोग सोच रहे हो ये सैमसंग S25 Edge लेना चाहिए या नहीं, ये वाली वीडियो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो यार, सैमसंग की जो ये सीरीज है ना S25 Edge, इन्होंने अब खत्म कर दिया। अब कोई सा भी नया एच सीरीज का स्मार्टफोन नहीं आएगा। अगर आपको याद होगा तो सैमसंग ने थोड़े सालों पहले एक एच पहले भी लॉन्च किया था, वो था नोट एच। उसको भी लॉन्च करने के बाद इन्होंने उस सीरीज के अंदर कोई दूसरा फोन लॉन्च करा ही नहीं। तो पता नहीं एच सीरीज का लगता है कोई इनका टाका भिड़ावा है जिसकी वजह से कुछ अलग कर नहीं पाते हैं। तो आज चेक करते हैं क्या ये सच में फोन अच्छा है 60,000 रुपए में और क्या आप लोग लेना चाहिए। मैं सीक्रेट बताऊं, ये फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है, लास्ट तक देखना समझ आ जाएगा। ये वाला जो सेम फोन है भाई इस टाइम पर हम लोग चेक करें सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग रेट चेक करोगे तो वो है 84,999। बट अगर हम लोग जाते हैं जैसे कि मेरे को 12 GB और 256 वाला वेरिएंट ले रहा है इन टाइटेनियम सिल्वर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख कर आ गया है गेट स्टॉक अलर्ट, मतलब इनके पास इसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब देखो एक चीज है जो आप लोगों को समझने वाली वो ये है कि जो S25 Edge है ये एक्चुअली सैमसंग ने अब बंद कर दिया, इसे बनाते नहीं है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन थी वो पता है क्यों बंद हुई थी? उसका मेन रीजन ये था कि इसकी जो सेल्स थी वो उतनी नहीं हो पाई थी जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी। अब ये फोन लॉन्च हुआ था मई में, लेकिन जबकि जो सैमसंग ने अपने दूसरे फोन लॉन्च करते हैं S25 सीरीज के वो लॉन्च हो गए फरवरी में। इस फोन का बाद में लॉन्च होने की वजह से ये हुआ कि इसकी हाइप उतनी बन नहीं पाई। और सेकंड, ये फोन का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि लोग थोड़ा बहुत पैसा और डाल के S25 Ultra ले रहे थे। और इसी वजह से अगर आप लोग कंपेयर करोगे S25 Ultra की जो सेल रही है वो है अराउंड 12 मिलियन यूनिट्स की, और जबकि ये जो S25 Edge है इसकी सेल्स रही है सिर्फ 1.31 मिलियन यूनिट्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क है, लिटरली भाई 11 गुना ही ज्यादा मान लो। और इस टाइम पर आप लोग भाई सैमसंग का S25 Ultra भी खरीदना चाहते हो तो वो भी अराउंड 85-87,000 रुपीज का मिल जाता है आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो भाई वो भी अब बहुत ज्यादा कम रेट पे आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है सैमसंग इस वाले फोन को बहुत ज्यादा कम करके अब सेल कर पाएगा। जितना भी यूनिट्स के पास बचे होंगे वो ऐसे ही करके बिकेंगे और कुछ करके बिक नहीं सकते। अब मुझे पता है यार आप में से बहुत से लोग यही सोचेंगे कि यार ये फोन अब इतना सस्ता हो गया है तो क्या इसमें वो फील आ रही है कि भाई हम 60,000 रुपए इस वाले फोन के ऊपर खर्च कर दें। मैं तुम लोगों को एक पर्सपेक्टिव देता हूं भाई, अगर आप लोग 60,000 रुपए में आज के टाइम पे फोन लेने जाते हो तो आपको कौन सी ब्रांड मिलती है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा एप्पल, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा OnePlus, उसके बाद दिमाग में आएगा आपके Vivo, जो एक अच्छी ब्रांड है और इस टाइम पर अच्छा काम कर रही है। अगर आप बोलोगे ओप्पो भी कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांड है, लेकिन आपको जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है वो इनमें से बहुत ही चुनिंदा ब्रांड जो देती है। और मेरे दिमाग में जब भी फ्लैगशिप की बात आती है तो दो ही ब्रांड आते हैं, जो कि एक तो एप्पल और एक है सैमसंग। Vivo के कैमरास बहुत ज्यादा क्रेजी है तो वो तो एक अलग ही लीग का स्मार्टफोन है, उसकी बात हम करेंगे ही नहीं। अगर बात करें फ्लैगशिप एक्सपीरियंस की इन 60,000 रुपीज तो यहाँ पे आपको S25 Edge मिलता है। अब इस वाले फोन के अंदर भाई इतने रेट पे देने के बाद क्या हमारे को फील आएगी? तो देखो यार, आपको पीछे साइड में Corning Victus 2 की बैग देखने मिल जाती है जो कि भाई काफी ज्यादा स्टडी है। फोन दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये जो सिल्वर कलर है आप लोग को टाइटेनियम सिल्वर कहते हैं इसको, ये लोग जो अलग है नो डाउट और थोड़ा सा रोबोस्ट लगता है। ये जो पूरा फ्रेम है ये टाइटेनियम का है तो फोन काफी ज्यादा स्टडी। अगर मैं भाई पूरी प्रेस लगा के उसको ऐसे मोड़ रहा हूं, देखो ये देखो भाई लिटरली ये फोन टच से मस नहीं होता, जबकि आईफोन एयर के आपको हाल तो पता ही है क्या हुआ था उसके साथ। तो कहीं ना कहीं भाई इस चीज के अंदर ये वाला फोन थोड़ा सा ज्यादा मेरे को बेटर लगा। अब उसी के साथ भाई टाइटेनियम जो बहुत ज्यादा पतला है, एज का मतलब था कि भाई बहुत पतला, तो 5.8 mm थिक है जो कि बहुत ही ज्यादा पतला होता है। और साथ ही फोन का जो ओवरऑल वेट है दैट इज एट 163 ग्राम। अब फोन के अंदर हर एक मटेरियल अच्छा यूज हुआ है, टाइटेनियम बॉडी है, ग्लास बैक, फ्रंट में भी आपको Corning Victus 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इन सबको ऑल इन ऑल देखें तो फोन भाई प्रीमियम एंड फ्लैगशिप तो पूरा फील होता है। अब एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है ये, इसका जो कैमरा का ये प्लेट्यू या फिर हाउसिंग है इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही कैमरास मिलते हैं। अब इसका ये डाउनग्रेड इतना बड़ा क्यों हुआ था? वो सबसे बड़ा रीजन था भाई इसका पतलापन। इसकी वजह से भाई इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं ऐड हो पाया, जिस वजह से इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैमरास मिलते हैं, एक नॉर्मल वाइड और एक अल्ट्रा वाइड। खैर कैमरास की मैं आपको आगे चल के विस्तार में बात समझाऊंगा किस तरह की क्वालिटी देते हैं। एक आपको फन फैक्ट बताता हूं, ये वाला फोन ना बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आईफोन 8 से कंपेयर करो। हमने 1-2 बार करा है और भाई शॉर्ट्स यूजुअली हमने बनाए हैं और शॉर्ट्स के ऊपर आप लोगों का रिस्पांस बहुत प्यारा है, तो थैंक यू सो मच भाई। ऐसे शॉर्ट्स को प्यार करते रहा करो, आपको शॉर्ट्स में भी काफी ज्यादा मजा आएगा तो जाके वो भी देख लिया करो। अब आईफोन 8 के साथ एक बहुत बड़ा कंपैरिजन जो इस फोन का बनता है वो है वेट का। ये फोन आईफोन एयर से भी हल्का है और ये आपको फील होगा, सच में बहुत ज्यादा पतला फोन है। मैं इजीली इसको पॉकेट में से डालता हूं, देखो पता नहीं चलता भाई फोन है ऐसे अपना निकाला बढ़िया तरीके से निकल जाता है, बहुत हल्का है। अगर आप लोग डेली ट्रैवल करते हो तो आपको तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वाले फोन को इस्तेमाल करने में। अब हमारे पास भी ये फोन लगभग 1 साल से 1 साल के अंदर मैंने भी इसको करीब 6-7 महीने यूज करा था और उसके बाद हमारे पास ड्रॉर में रखा हुआ है, टीम कभी कभी यूज कर लेती है। वेयर एंड टेयर ज्यादा फोन के अंदर है नहीं, तो ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है अच्छा है। सेकंड, इस वाले फोन के अंदर पतलापन के साथ ही साथ आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, तो पानी वानी में आप लोग लेके जा सकोगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो आपको समझ आ गया कि भाई फोन के अंदर सैमसंग ने कंजूसी नहीं छोड़ी और भाई छोड़ेगा भी कैसे, क्योंकि 1,20,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। अब ये भाई अगर इतने में कुछ कंजूसी छोड़ दे तो सैमसंग वालों को तो फिर अच्छे से समझ जाओगे क्या हो जाता।
अब अगर बात करें भाई डिस्प्ले की, मेरे को वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले लगती है इस फोन की। 6.7 इंच का पैनल है, LTPO AMOLED 2x 120 हर्ट्ज वाला, वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स। मेरे को ऐसा लगता है कि जो फाइनेस्ट कलर है ना सैमसंग के, इन्हीं पैनल्स के अंदर आते हैं। पंचुली बहुत छोटा है, बेजल अगर आप देखो ऑल अराउंड बहुत ज्यादा छोटी है। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि अल्ट्रासोनिक वाला है, जो बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसे आप लोगों ने देखा। एंड इसी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये फोन की डिस्प्ले आपको भाई कहीं पर भी इशू नहीं देने वाली। हम लोग आउटडोर लेके गए, इंडोर्स में चलाई है, 120 हर्ट्ज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कलर्स अमेजिंग आते हैं। HDR कंटेंट देखो नेटफ्लिक्स के ऊपर या नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर, आपको पता चलेगा क्वालिटी जो डिस्प्ले की बहुत अच्छी है। अब डिस्प्ले अगर आपके फोन की अच्छी हो ना तो और भी एस्पेक्ट जो है फोन के काफी ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करो स्पीकर की, तो इसमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप है। फोन पतला है तो मुझे लगा था स्पीकर उतने दमदार नहीं होंगे, बट यार नो डाउट अच्छे स्पीकर्स हैं। हाँ ये है कि अगर आप लोग भाई इसको फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा या S26 अल्ट्रा से कंपेयर करो तो आपको थोड़े से हल्के लगेंगे, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको अच्छी आवाज आ जाती है। हम लोगों ने गेमिंग के दौरान भी चेक करते हैं, मेरे को सफिशिएंटली समझ आ रहा था कि कहां से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं। और मल्टीमीडिया नॉर्मली मूवीज देखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उसी के चलते अगर आप लोग हैप्टिक्स की बात करो तो भाई वन ऑफ द प्रीमियम हैप्टिक्स वाले फोन के अंदर लगाए गए हैं। सैमसंग ने यहाँ पे पतले होने की वजह से ना कोई भी कंजूसी नहीं छोड़ी है। अगेन मैं बोल रहा हूं जो कि अच्छी बात है। आपको यहाँ पे भाई हर एक जगह पे फीडबैक मिलता है। अगर आप लोग नॉर्मली भाई फोन को चला रहे हो, कुछ जगह में आपको पता चलेगा यहाँ भाई इसमें फीडबैक आ रहा है, मुझे पता है। लेकिन आप लोग क्या बात है जो सबसे ज्यादा जानना चाहते हो, क्या है आपके अंदर का वो खुमार, वो है भाई परफॉर्मेंस कैसी है इस वाले फोन की। फोन के अंदर यूज हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Elite 3nm बेस्ड चिपसेट। बहुत लोगों को पता है प्रोसेसर के बारे में, काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग आज भी इसका एंड्रॉइड देखते हो तो दैट इज कमिंग एट अराउंड 28 लाख। जो आज के नए वाले 8 Elite Gen 5 है उनके अंदर लिटरली 40 लाख का स्कोर आता है, तो ये ज्यादा पीछे नहीं है। और मैं ये मानता हूं अगर आपको 20 लाख से ऊपर कोई भी एंड्रॉइड स्कोर दे रहा ना तो आपका फोन भाई बढ़िया ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने बेसिकली इसमें दो बार एंड्रॉइड रन करा, एक बार जब हमने इसमें 8.5 अपडेट कर लिया और एक बार उससे पहले। तो 8.5 से जब हमने पहले इसमें रन करा था एंड्रॉइड तो उस टाइम पर हमारे को 30 लाख का स्कोर आया था, और 8.5 अपडेट के बाद इस वाले फोन के हमारे को 28 लाख का स्कोर आया है। तो मैं ये मान सकता हूं कि ये फोन इजीली भाई 30 लाख का स्कोर क्लॉक कर रहा है, जिस वजह से पता चलता है कि भाई फोन के अंदर परफॉर्मेंस बहुत भरपूर है, मजेदार परफॉर्मेंस है। अगर आप लोग डेली लाइफ के अंदर कुछ भी करते हो, फोन के अंदर इंस्टाग्राम चला रहे हो, अपनी नॉर्मल चीजें कर रहे हो, फोन कॉल, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वहीं पर अगर आप लोग हैवी टास्क करो, जैसे कि मान लो आप गेमिंग करो, 120 FPS BGMI के अंदर चल जाती है। हम लोग इसका डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट डाल चुके हैं अपने गेमिंग चैनल के ऊपर, जाके सब्सक्राइब कर दो। उस पर 20,000 फॉलोअर्स जल्दी करने हैं, नीचे आपको बटन दिख जाएगा, क्लिक करके अंशनकवाल गेमिंग पे सब्सक्राइब कर लेना, तो आप लोगों को पता चलेगा। वहां पे हम लोग गेमिंग टेस्ट करते हैं, इन डेप्थ टेस्टिंग होती है वहां पे। तो वहां पे हमने इसका भी टेस्ट डाला है, भाई बढ़िया परफॉर्मेंस आती है, कोई दिक्कत है ही नहीं फोन के अंदर। और पता है क्या बढ़िया बात, कि फोन के अंदर ना आपको ज्यादा कुछ है या हीटिंग के इश्यूज भी नहीं मिलते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो फोन होते हैं पतले, उनमें लगता है कि भाई फोन थोड़े गर्म हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो डिसिपेशन की जगह है वो बहुत ज्यादा कम है, प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है। बट ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है, जो कि बढ़िया बात है। हमने ना वैसे इसके अंदर और भी टेस्ट रन करे, जैसे Geekbench के अंदर इसने मल्टी कोर हमारे को 9000 के आसपास दिया, और वहीं पे 2400 हमारे को सिंगल कोर का दिया, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है। इतना ही एक्सपेक्टेड था भाई इस वाले फोन से। मैं मानता हूं कि भाई जब आप लोग 1,20,000 रुपए जब इसके लिए दिए होंगे किसी ने, उसने भाई इतना एक्सपेक्ट करा होगा उसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और जहां तक रही बात भाई स्टोरेज की, तो फोन के अंदर हमारे को UFS 4.0 की स्टोरेज मिल रही है, तो ये भी एक बढ़िया चीज है। आपके जो आने वाले 2 या 3 साल है, आप लोग इस वाले फोन को अगर चलाते हो, मान लो अगर आपका मन करता है, क्योंकि ये फोन आराम से 7 साल सपोर्ट करता है अपडेट्स के अंदर, तो आप लोग इजीली चला सकते हो। तो ये फोन आपको दिक्कत नहीं देगा आने वाले इतने सालों में, क्योंकि भाई एक स्टोरेज आपको अच्छी दी गई है। जितने भी आप लोग मान लो फोटोज कैप्चर कर रहे हो, अगर गैलरी एकदम से लोड कर रहे हो तो आपकी गैलरी जो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पे लोड हो जाती है, आपको दिक्कत नहीं आती है। देखो हमारी सारी फोटो जो एकदम से लोड हो गई, तो ये स्टोरेज यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। अब देखो परफॉर्मेंस का समझ आ गया, मैं जरा सॉफ्टवेयर बताना चाहूंगा। देखो सैमसंग का इसमें आता है One UI 8.5, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट डाला, जो कि एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है। फोन के अंदर टोटल 7 साल के अपडेट्स आएंगे, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया अगर आप लोग भाई ये फोन ले रहे हो। बाकी भाई फोन में हमारे को ऑब्वियसली भाई गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइटिंग असिस्ट, इंटरप्रेटर, और आपको इसमें जेनरेटिव एडिट का भी ऑप्शन मिलता है। और साथ ही में आपको पता ही है भाई जो सैमसंग AI है वो बहुत ज्यादा बेटर है किसी भी दूसरे AI से। तो मेरे को तो भाई पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो सैमसंग के सॉफ्टवेयर फीचर है, इसी वजह से भाई ये फोन को लेने का मन करता है। जैसे इसमें आपको सैमसंग पे का सपोर्ट मिलता है, सैमसंग वॉलेट के थ्रू बेसिकली आप लोग इसके अंदर अपने कार्ड्स डाल के इजीली डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो भाई इस वाले फोन के अंदर है, और यही चीजें जो आपको एक एक्स्ट्रा फील देती है जब आप लोग ये वाला फोन लोगे। सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे लगता है कि सैमसंग को बीट कर पाना आज के टाइम पे एंड्रॉइड साइड में विद गुड अपडेट्स थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ऑन अ बिगर स्केल ज्यादा ब्रांड जो है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना काम नहीं कर रही है। OnePlus हो गया अच्छा कर रहा है, ओप्पो वीवो भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट सैमसंग स्टिल जो है टॉप टियर है। हाँ ये मान सकते हो कि जो इंप्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर के साथ इनके वाइब्रेशन का, थोड़ी चीजों का और लाइक कस्टमाइजेशन का, वो उतना तगड़ा नहीं है, बट स्टिल सैमसंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा बेटर है, थोड़ा स्मूथ है, ज्यादा बेटर चलता है आज के टाइम पे, जो मुझे पर्सनली लगता है। एक बार आप लोग बताओ आपको क्या लगता है कि ये बात सच है या नहीं, थोड़ा पता चल जाएगा ना। अब याद होगा आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि भाई इस वाले फोन के अंदर कैमरास के अंदर थोड़ा सा झोल है, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं आता। जब आप लोग इतना पैसा दोगे तो आपको भाई है ऐसे अंदर से कि भाई हमारे पोर्ट्रेट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो टेलीफोटो लेंस ना होने के बावजूद इस वाले फोन के अंदर 2 लेंसेज मिलती हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और सामने की तरफ में हमारे को जो पंच होल के अंदर कैमरा मिलता है वो है 12 मेगापिक्सल का अगेन सेल्फी कैमरा। अब फोन जो है यहाँ पे 8K वीडियो तक सपोर्ट कर सकता है इन लॉग, और लॉग के अंदर भाई ये फ्रंट में और बैक दोनों साइड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि अच्छी चीज है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ थोड़ा सा बाहर आउटडोर्स के अंदर, चेक करते हैं कि भाई इसकी बाहर कैसी क्वालिटी आती है और अंदर इंडोर क्वालिटी कैसी आती है फोटोज। अच्छा देखो यार, हम लोग बाहर आए थे खुली वादियों में इस फोन के कैमरास को टेस्ट करने के लिए, और मैं ना सरप्राइज हर बार हो जाता हूँ सैमसंग की जब मैं कैमरा टेस्ट करता हूँ, क्योंकि यार जो क्वालिटी आती है वो सच में अमेजिंग आती है। अगर आप लोग भाई ऐसे गर्मियों के अंदर फोटोज क्लिक करते हो तो फोन की बैंड बज जाती है भाई,
बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जो कि हमारा ये वाला फोन हो चुका है। हमने कुछ फोटोज क्लिक करी इस वाले फोन के अंदर अभी जस्ट, और सरप्राइजिंगली भाई यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड इस वाले फोन के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है, जबकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो हमें अच्छा लगा। बट स्टिल जो ओवरऑल क्वालिटी वो अच्छी है। अगर स्किन टोन देखो वो भी अच्छे से मैनेज कर रहा है वाला स्मार्टफोन। इवन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हाईलाइट्स हैं, अगर बैकग्राउंड में हमारा सन है तो उसको भी अच्छे से मेंटेन कर लिया। एक जगह पे था थोड़ा सा अजीब सा काम किया था इसने, वो मुझे समझ नहीं आया, पूरा काला कर दिया था, पता नहीं ऐसा क्यों किया, और हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन में कुछ कमी हो गई हो। बट बाकी सारी फोटोज बेहतरीन आई है। रही बात यहाँ पे वीडियो सेक्शन की, आपको वो भी समझ आ जाएगा अभी देख के वीडियोस की क्वालिटी भाई अच्छी है इस फोन के अंदर। ये फोन 8K तक भी जा सकता है। अब देखो यार, ये वाली वीडियो इस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग S25H के अंदर 4K 60 FPS में। जो थोड़ा एनवायरमेंट अगर आप लोग चेकआउट करोगे, थोड़ी धूप है, छाया भी है इस टाइम पर, हम लोग थोड़ी छाया वाले एरिया में, बट सन जो है इस टाइम पर कैमरा के ऊपर थोड़ी शाइनिंग डाल रहा है। अगर हम लोग जाए डायरेक्टली भाई यहाँ पे सनलाइट के अंदर, देखते हैं भाई किस तरीके की क्वालिटी आती है। इस टाइम पर मेरे सन जो है बिल्कुल सामने तरफ से आ रहे हैं, जो आपको थोड़ा एक्सपोजर कंट्रोल किस तरीके से करता है वाला स्मार्टफोन पता चल जाएगा 4K 60 FPS में। और अगर हम लोग यही सेम चीज को अगर चेंज कर लें पूरा सिनेरियो, अगर हम लोग भाई चले जाए ऑपोजिट ऑफ द सनलाइट, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए, तो अब आपको समझ आएगा ये फोन किस तरीके से हैंडल कर पा रहा है। नो डाउट मैं ये बोलूंगा सैमसंग के जो फोन हैं वीडियो के मामले में बहुत ज्यादा इंप्रूव तो देखो हो चुके हैं। अब एक और एग्जांपल है इस वाले वीडियो सेक्शन के अंदर हमारे लॉग वीडियो सपोर्ट का, तो 4K 60 FPS का लॉग भी सपोर्टेड है इसके अंदर। तो अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे छाया वाले एरिया के अंदर है और अगर मैं स्विच करूँ इसको एक कलर ग्रेडिंग मोड के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से क्वालिटी आती है। और अब देखो भाई यहाँ पे आपको पता चलेगा जो डायनामिक रेंज है लॉक के अंदर किस तरीके से मैनेज होती है इस फोन के। ये देखो भाई हम लोग नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं, और अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉक के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल वीडियो मोड से, और आपको यहाँ पे वीडियोस जो थोड़ी ज्यादा बेटर मिलती हैं। और भाई मानो या ना मानो, मैं सच बता रहा हूँ, इस बार जो ये S25Edge है कैमरास के मामले में इतना ज्यादा खराब नहीं है। सेल्फीज के अंदर भी हम लोगों ने चेकआउट करा, बढ़िया ही क्वालिटी आ रही है। बस यही है कि अगर आप लोग लो लाइट के अंदर पूरा ही भाई शूट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ग्रेन्स एंड नॉइज देखने को मिल जाएगा। अदर देन दैट S25Edge के कैमरास अच्छे हैं। अब भाई आपको सब कुछ समझ आ चुका है फोन के बारे में, किस तरीके का है, क्या चीजें इसके अंदर डाली गई है। मैं लास्टली बात करना चाहूंगा बैटरी की, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिस फोन। इस वाले फोन के अंदर पतले होने की वजह से ही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो बैटरी के अंदर है। अराउंड 3900 mAh का सेल मिलता है। अब ये जो बैटरी है भाई 1.5 घंटे हम लोगों ने इसमें टेस्टिंग करी थी, ऑलमोस्ट 40% का इसने हमारे को ड्रॉप दे दिया था। 1.5 घंटे की टेस्टिंग है, तो इसके अंदर हमने एंटी चलाया, थोड़ी बहुत गेमिंग करी, कैमरा चलाया, गैलरी एप्लीकेशन खोली, और ये जो 1.5 घंटे के अंदर 40% ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग मान के चलो अगर आप लोग ये वाला फोन लेते हो तो अराउंड 4.5 से लेकर 5.5 घंटे का ही SOT मिलेगा। अगर आप लोग एक नॉर्मल से थोड़े से हैवी यूजर हो, अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही हैवी यूजर हो तो भाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगा आपका बैटरी बैकअप। मेरे हिसाब से अगर आप लोग भाई एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो लाइट वेट हो, पावरफुल हो, सैमसंग जैसी ब्रांड वैल्यू आप लोगों को दे, साथ ही में एक ऐसा फोन जो आगे लंबे समय तक चल सके, तो मेरे हिसाब से ये वाला S25Edge आप लोगों को आज ही ले लेना चाहिए। अब मैं ये वाला जो फोन है यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, क्या पता आपको शायद 55,000 रुपए तक में मिल जाए। तो एक बार इसके ऊपर क्लिक करो और इस वाले फोन को खरीद लो, क्योंकि ये फोन भाई मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि कम ही स्टॉक होगा इसका, क्योंकि बना ही नहीं रहा है सैमसंग, प्रोडक्शन से ही फोन आउट है। तो आप लोगों को भाई ये ले लेना चाहिए, क्योंकि ये 60,000 रुपए भाई बहुत क्लियर डील है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि किस फोन के साथ आपको इसका कंपैरिजन चाहिए। मुझे लगता है आधे से ज्यादा फोन को तो खाई जाएगा अगर बात करें प्रीमियमनेस की। तो बस यार यही थी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगी इस S25H की, तो आप लोग हमें लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।